हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं। तो मैं आप सभी की हृदय से आभारी हूँ। अब तो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ने लगी है कि मुझे रोटी गैस पर बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं गाड़ी के बोनट पर रख देती हूँ और अपने आप रोटी तैयार हो जाती है। और मेरे लड्डू गोपाल ने भी कहा है कि अब पंखे से मेरा काम नहीं चलेगा, तो मैं इनके लिए ये कूलर लेकर के आई हूँ। और ये जो मानव शरीर है, ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्वों से निर्मित है। और जब भी हम किसी से आशीर्वाद लेने के लिए चरण स्पर्श करते हैं तो उस वक्त उस व्यक्ति में 5 तत्व मौजूद होते हैं। तो जब हम किसी भी व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं तो हमेशा उसके जो पैर के अंगूठे के नाखून होते हैं वहाँ से चरण स्पर्श करना चाहिए। तो जो आपको आशीर्वाद मिलेगा वो पूरा ही आशीर्वाद मिलेगा। आप ये ना सोचें कि ये व्यक्ति गुस्से वाला है या फिर ये अच्छा नहीं है तो हम इसके चरण स्पर्श ना करें, क्योंकि चरण स्पर्श करते समय जो आपकी भावना होंगी आशीर्वाद लेने की, तो उनकी वो भावना भी आशीर्वाद देने की होंगी। हमारे जो समाज में, हमारे हिंदू धर्म में कई सौ सालों से प्रथा है कि जो स्त्रियों को पूरा मान सम्मान दिया जाता है। लेकिन स्त्रियों को मान सम्मान सिर्फ ये कहा जाता है कि देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि किसी न किसी तरह से जो महिलाएं हैं बहुत प्राचीन समय से ही उनका अपमान भी किया जाता है। तो चाहे आप द्रौपदी को देख लें या किसी को भी इस जो है स्थान पर लेकर के देख लें, तो वो आज भी, चाहे हमारा समाज कितना सभ्य हो गया है, कितना पढ़ा लिखा भी हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो है स्त्रियों को किसी न किसी तरह से प्रताड़ित किया जाता है या अपमानित किया जाता है। तो यहाँ पर जो नेहा तासी है, मैं उनके बारे में बोलूँगी कि उन्हें जो बड़े बड़े ब्रांड के ऐड मिलते हैं तो कभी वो रेड कलर की साड़ी पहनती हैं, तो कभी जीन्स टॉप और कभी नाइट सूट वगैरह। तो वो कहाँ से कहाँ तक पहुँची हैं या आपने नहीं देखा, क्योंकि उनके हस्बैंड भी नहीं थे। और यदि वो समाज के हिसाब से चलती तो आज तो हम उनको नहीं पहचान पाते। और ये तो उनकी हिम्मत थी और उनके पूरे परिवार वालों का सपोर्ट था कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई इतनी छोटी उम्र में। तो हमको तो उनको और हिम्मत बनानी चाहिए, उनको साहस की दाद देनी चाहिए। और उनके लिए ये कहा जाता है कि इस तरह की ड्रेस ना पहने, इस तरह की ड्रेस ना पहने। तो ये सब ना एकदम जो छोटी मानसिकता होती है, मुझे तो ऐसा लगता है वही लोग ऐसा करते हैं। और जो इस तरह की गॉसिप है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ ही करती हैं। और जो हमारे पुरुष प्रधान समाज में क्या करते हैं, या तो शादी के पहले किसी को पत्नी बनने से पहले उसको छोड़ देते हैं, और यदि जो शादी कर लेते हैं और पत्नी बन जाती है, चाहे वो कितनी खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, घर के सारे कामों में भी एकदम निपुण हो, अपने बच्चों को भी अच्छी तरह से पाल पोस रही हूँ, और उसके बाद भी उन्हें उन गुमनाम गलियों की मेहमान नवाजी इतनी ज़्यादा अच्छी लग जाती है कि वे 1 सेकेंड में ही अपनी पत्नी बच्चों को भूल करके उनमें ही खो जाते हैं। तो उन पुरुषों के लिए तो कोई भी लेडीज़ ये नहीं कहेगी नहीं नहीं इन्होंने गलत किया, उस समय भी यही कहा जाएगा कि नहीं नहीं इसकी तो वाइफ में कोई कमी थी। और यदि फिर शादी के पहले किसी लड़की का जो है रिश्ता टूट जाए, तब भी कहा जाता है कि नहीं नहीं इस लड़की में ही कुछ कमी थी। तो हमको ना अपनी मानसिकता को हमेशा बदलनी चाहिए। और जो हमारा समाज है, पहले आदिम समाज था, तो आदिम समाज में तो कोई नियम भी नहीं थे, ना कोई समुदाय थे। तो सिर्फ जितने भी स्त्री पुरुष होते थे वो सब एक परिवार की तरह रहते थे, एक साथ रहते थे। तो उन्हें अपने रिश्ते नातों का भी नहीं कुछ पता था। तो इस तरह से ना ही नैतिकता रहती थी और ना ही कोई डिसिप्लिन रहता था, ना कोई आचार विचार रहता था। तो धीरे धीरे समाज जब ज़्यादा विकसित हो गया तो इसको कानूनी रूप दे दिया गया। तो ये जो जाति धर्म वगैरह है, कोई भगवान ने नहीं बना करके भेजा है। तो ये जैसे जैसे समाज विकसित हुआ है तो समाज में नैतिक मूल्यों के लिए और डिसिप्लिन के लिए, आचार विचार व्यवहार को कंट्रोल में रखने के लिए हमको समुदाय में बांटा गया है। और ये 4 समुदाय हैं। ये एक ईसाई समुदाय है, हिंदू समुदाय है, और एक ब्राह्मण समुदाय है, सिख समुदाय है। ये 4 समुदाय हैं और 4 समुदायों को धर्म में इसलिए बांटा गया है ताकि सभी अपने अपने धर्म के अंतर्गत रह करके अपने धर्म का प्रचार करें, अपने धर्म को मजबूत करें।
और जो है ना दूसरे के धर्म को मानना तो हमारा नैतिक कर्तव्य होता है कि हमको सभी के धर्मों को एक समान मानना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए। और जो यदि किसी के धर्म की अवहेलना करता है या उसके विरुद्ध जाता है तो इसमें सज़ा का भी प्रावधान है। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहती हूँ कि आजकल जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा देश विकसित हो रहा है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ भी सभी धर्म के लोग होते हैं, कॉलेज में जाते हैं वहाँ भी सभी धर्म के लोग होते हैं, और यदि वो जॉब पे जाते, कहीं भी बाहर रहते तो वहाँ पर सभी धर्मों के लोग मिलते हैं। तो हाँ, सभी धर्मों के लोग यदि एक साथ रहते हैं तो आप एक साथ पढ़ते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, फ्रेंड भी रहते हैं, तो चलो यहाँ तक तो सही रहता है। लेकिन ये जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन चल रहा है, ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगता, क्योंकि ये जो है ये हमारे धर्म से, एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने का है। तो इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि जो ये विवाह है ये एक धर्म में ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे धर्म बनाए गए हैं, ये धर्म इसलिए भी बनाए गए हैं कि ताकि हम अपने धर्म को मजबूत कर सके, हम अपने धर्म के लिए विश्वास कर सके, हम अपने धर्म के लिए आस्था रख सके। और मैं तो जब बहुत छोटी सी थी तब से मैं पूजा पाठ करती हूँ, और मैं तो बहुत रिजर्व नेचर की रही हूँ। मेरी फ्रेंड्स भी बहुत कम बनी हैं और मैं कहीं आती जाती भी बहुत ही कम हूँ। तो मेरा तो सभी धर्म के लोगों में उठना बैठना नहीं रहा। मेरा तो जो कुछ भी धर्म कहूँ या कुछ भी कहूँ तो ये मेरे भगवान ही हैं। मैं जब बचपन में से भी पूजा पाठ करती थी, और अब तो मैं वीडियो भी बनाती हूँ और पूजा पाठ भी करती हूँ, तो मेरा तो ये धर्म है। और ये धर्म तो मेरे लिए इस तरह से है कि जैसे कि मैं देश की सेवा कर रही हूँ, तो हमको अपने धर्म का हमेशा ना पालन करते रहना चाहिए। और मेरी एक फ्रेंड थी तो उसने दूसरे धर्म में जा कर के शादी करी, तो मैंने उससे पूछा, मैं तुमसे कोई व्यवहारिकता के नाते या फिर मैं अपनी फ्रेंड होने के नाते मैं तुमसे नहीं पूछ रही हूँ कि तुमने दूसरे धर्म में जाकर शादी करी है तो तुमको कैसा लग रहा है। मैं तुमसे ये एक इंसान होने के नाते, एक धर्म के खातिर मैं पूछ रही हूँ कि आपने दूसरे धर्म में जा कर के शादी करी तो कैसा लगता। तो उसने कहा, मुझे शुरू में तो नहीं पता था, मैं डूबती चली गई। उस वक्त तो मुझे धर्म का भी नहीं पता था। जब मैंने शादी कर लिया, मेरे बच्चे हो गए, तो जब कोई फेस्टिवल यहाँ होता है, यहाँ पर कोई शादी होती, तो मुझे यहाँ अलग सा महसूस होता है। और जब मैं अपने घर पर जाती हूँ, मेरे घर परिवार में कोई फंक्शन होता है और या फिर कोई शादी विवाह होता है, तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता है। उस वक्त मुझे अपना धर्म याद आता है। मुझे लगता है नहीं, तूने जो है अपने धर्म के खिलाफ ना कुछ वादा खिलाफी करी है। और कई बार ऐसा होता है कि आजकल जितना लोग आपस में मिलते हैं उनके अंदर व्यवहारिकता कम होती जाती है। और यदि आप किसी के साथ में फ्रेंडशिप है या किसी से भी मिल रहे हैं तो कास्ट को तो एक साइड में ही रख दिया जाता है, धर्म को भी एक तरफ रखा जाता है, और उस जो हमारी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, उसको आगे बढ़ाते चले जाते हैं। और आगे बढ़ाते चले जाने में हमें ना तो किसी का धर्म का पता चलता, और हम इतना आगे जब बढ़ जाते हैं तो उस वक्त तो धर्म कोई मायने ही नहीं रखता। तो कई बार ऐसा होता है कि जो सामने वाला इंसान है जो नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल में कर लेता, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो इमोशंस हैं उसके कंट्रोल में आ जाते हैं, तो उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो एक बात आप देखिए, जो सरहद पर हमारे जो सिपाही हैं, सोल्जर हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा करते, वो हमारे देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, और वो देश की सुरक्षा करते हुए शहीद भी हो जाते हैं, लेकिन वो कभी भी सरहद से भागते नहीं हैं। और यदि जो लोग भाग जाते हैं तो उन्हें बागी कहा जाता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे इमोशंस यदि हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहे, और यदि हमें पता भी चल रहा है कि ये हमारा जो सामने वाला है जिससे हमारी नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं वो गैर धर्म का है, तो उस वक्त हम क्या समझेंगे कि या तो हम बागी हो जाएं, या फिर जिस तरह से हम देश को बचा रहे उसी तरह से अपने धर्म को बचाएं हम। तो मुझे तो जहाँ तक लगता है कि अपने धर्म को बचाना ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने भी समाज में समुदायों को बांटा गया वो सिर्फ इसलिए बांटा गया है कि सभी अपने अपने धर्म में रह करके अपने अपने धर्म का प्रचार करें। और यदि कोई सामने वाला कभी दोस्ती भी कर रहा, फ्रेंडशिप भी कर रहा, कुछ भी है, तो उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। अब जैसे कई छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों से यदि फ्रेंडशिप हो जाए
तो वो भी नहीं सोचते कि नहीं नहीं ये क्या है, हमें किसी के धर्म का क्या लेना, क्या पता है। हाँ, लेकिन जब आपके इमोशन जो है वो कंट्रोल में आ जाते हैं ना, तब उस वक्त तो ना आपको पता चलेगा कि आप किस धर्म में हैं। तो मैं तो यही मानती हूँ कि हर किसी को अपने अपने धर्म में रह कर ही अपने अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए, और जो है अंतर्जातीय विवाह को कम करना चाहिए, क्योंकि ये जो अंतर्जातीय विवाह दूसरे धर्म में जा कर के हो रहे हैं, तो जब ये दूसरे धर्म में ही जा कर के विवाह होते चले जाएंगे तो फिर हमारा धर्म कहाँ बचेगा। फिर तो जिस तरह से आदिम युग में विवाह प्रथा थी, कोई समाज नहीं था, कोई नियम नहीं था, तो वही इसी तरह से ही हो जाएगा। तो मैं तो यही चाहूँगी कि जिसका जो भी धर्म है तो सभी धर्मों का आदर करें, लेकिन जो भी विवाह करते हैं या जो भी कोई रिश्ते बनाते हैं तो वो सिर्फ अपने धर्म में करें, और किसी के भी धर्म को धोखा देना भी एक बहुत बड़ा अपराध होता है। तो आप किसी भी व्यक्ति को धर्म की आड़ में लेकर के धोखा ना दें।